7 में देखा है। मेरी इस नजर के भी गवाह हाफिज साहब किबला मौजूद हैं। जीएमपुर में मैं चंद साल का था, इतना बड़ा था कि मुफ्ती आजम हिंद का जमाल तो देख सकता था, कमालात का एहसास नहीं कर सकता था। जीएमपुर में वो तशरीफ लाए थे। मैंने देखा कि अल्लामा शफीक जौनपुरी, उजाली रात होगी और मैदान तबाह होगा, उजाली रात होगी और मैदान तबाह होगा, जुबाने शौक पर या मुस्तफा होगा। ये उनकी मशहूर नज़्म है। ये नज़्म पढ़ने के बाद सरकार मुफ्ती आजम तशरीफ लाए और मैंने देखा कि शफीक जौनपुरी शायर मशरिक इकबाल सानी एक कदमों को उन्होंने संभाल रखा है लिखते हुए है, और दूसरे कदम से अल्लामा खलील अहमद कथौशवी लिखते हुए हैं, और दोनों की आंखों से मुफ्ती आजम हिंद के कदम तर हो रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह, ये कितनी अजीम शख्सियत है कि शायर मशरिक का ये नायब गया इकबाल तो ये दूसरा दानाए राज आया। खुद कहा है शफीक जौनपुरी पर को खुदा रखे जमाने में, शफीक जौनपुरी को खुदा रखे जमाने में गया इकबाल तो ये दूसरा दानाए राज आया। ये दूसरा दाना राज बाज़ाब्ता मुफ्ती आजम के कदम पड़ा हुआ, दिल में अजमतों का एक सवेरा नमूदार हुआ। या अल्लाह, ये इतनी अजीम शख्सियत है कि मेरे उस्ताद मुफ्ती खलील अहमद साहब और शफीक जौनपुरी, खलील अहमद साहब उनका कदम थाम ले तो शागिर्दी का रिश्ता होगा। ये शफीक जौनपुरी जो एक आजाद शायर है, जज्बात का शायर है, जज्बात का सब बहुत बड़ा शायर है। जब जज्बात की जुबान बोलता है तो उसकी बेवा की शादी देखो, दूसरी नज़में देखो, तुम्हें शफीक की अजमत का एहसास होगा। वो कदम क्यों थामे हुए हैं? मैंने समझा कि ये कोई ऐसी जात है कि दीन भी कदम थामे हुए है, दुनिया भी कदम थामे हुए है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, फैज़ान मुफ्ती आज़म हिंद। ये पहला मुशाहदा था मेरा, और फिर मैंने जिंदगी में जो मुशाहदात किए हैं उनके लिए आज की बज़्म कम अज कम नाकाफी होगी, और ये थका हुआ मजमा भी यकीनन नाकाफी होगा। लेकिन मुझे कह लेने दो कि मैंने इस दौर में और उन्हें ऊला के मुसलमानों की एक अजीम तस्वीर देखी है। ये हमारे निगाहों की सादत है और ये हमारे निगाहों की अजमतें हैं कि हमने उनको देखा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया पान तनावुल फरमा रहे थे, पान के टुकड़े अक्सर वो रख दिया करते थे, मैंने खा लिया। चंद सालों की उम्र थी मेरी, यूं ही खा लिया। मैं अर्ज करना चाहता हूं, एक बच्चा कश्फ करामात की इन कैफियतों से कैसे वाकिफ होगा? बैठा हूं, खा लिया मैंने, मुझे बुखार आया, तंबाकू रहा होगा, बुखार आया, मगर कसम खुदा की उस बुखार के बाद दिल की जो दुनिया बदली है उसके असरात आज तक मेरे ऊपर हैं। मेरे असातिज़ा गवाह हैं, मेरा पूरा माहौल गवाह है कि मैं जरी तो हुआ हूं मगर कभी अपने अकाबरीन के हुजूर में गुस्ताख नहीं हो सका। ये उसी चंद लम्हों का असर है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मुक़द्दस जिंदगी देखो, उनके आमाल और किरदार को देखो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुनिया साए की तरह, मुफस्सिर शारहीन हदीस ने कहा साए की तरफ फरमाने का मतलब यह है कि तुम साए से भागो तो साया तुम्हारे पीछे जाएगा, लेकिन तुम साए को पकड़ो तो साया आगे आगे भागता जाएगा, कभी नहीं पकड़ सकोगे। जो लोग दुनिया से भागते हैं दुनिया उनके कदमों में लिपटी होती है, लेकिन जो दुनिया को पकड़ते हैं दुनिया उनसे भागती जाती है। मुस्तफा रज़ा दुनिया से भागे थे, दुनिया आज भी उनके कदमों में झुकी हुई है, साए की तरह झुकी हुई है, शहदों की तरह झुकी हुई है, और आज भी उनके कदमों में दुनिया लिपटी हुई नजर आती है। पूरा बर्रे सगीर उनके आस्ताने पे झुका हुआ नजर आता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मुक़द्दस जिंदगी देखो तो तुम्हें मालूम होगा, तुम इसका अंदाजा कर सकोगे कि नमाज बहुत बड़ी इबादत है, सरकार की आंखों की ठंडक है। आज हम नमाज से कोताहियां करते हैं, अल्लाह हमें माफ फरमाए, हमारे साथी भी नमाज से कोताहियां करते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने जिंदगी की कीमती मसरूफियात छोड़ दी मगर नमाज का वक्त मुस्तहब भी नहीं छोड़ा। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब गवाह होंगे, इलाहाबाद से हम लोग लाल गोपालगंज की तरफ जा रहे थे। इलाहाबाद के पुल पर असर का वक्त तंग होने लगा, सूरज में कदरें कर दी थी मगर अभी गैर मुस्तहब वक्त नहीं हुआ था। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की दोनों आंखों से आंसू बहता हुआ देखा। मुझे कहा कमरुज़्ज़मा बस वाले से कहो बस रोक दे। हाय मेरी नमाज, ये अल्फाज थे, हाय मेरी नमाज, आंसू बह रहे थे। मैंने बस वाले से कहा, उसने कहा बस यूं ही लेट हो चुकी, हम रोक नहीं सकते। मगर जैसे ही पुल के ऊपर पहुंची
पहिया बस हो गया, बस रुक गई। हमने सोचा कि उनका लोटा लेके पानी हम लाए। तुमने इलाहाबाद का पुल देखा होगा, 85 साल का मुकद्दस बूढ़ा लोटा लेके हमारे आगे था और पानी उसने लिया नीचे उतर करके, वजू किया, नमाज पढ़ी और जब दोबारा बैठा तो बस रवाना हुई। सुभान अल्लाह। मैं अपने मुशाहदात बयान कर रहा हूँ। इस तरह के मुशाहदात मेरे बेशुमार साथियों के हैं। राज इलाहाबादी भी थे, हजरत मुफ्ती रिजवानुर रहमान साहब इंदौरी भी उस सफर में थे। एक हिंदू भी था जो साथ अपना घर छोड़ करके वहां बैठ गया और इसलिए कि उसने ये करामत अपनी निगाहों से देखी थी। हमारा अर्ज करना भी देखा था, ड्राइवर का इनकार करना भी देखा था, बस का बस होना भी देखा था, इत्मीनान की नमाज भी देखी थी। वो घर नहीं गया, जलसागाह में गया, 2-3 रोज तक पड़ा रहा और जब जाने लगा तो हमसे मिलकर रोने लगा। मैंने कहा तुम रो क्यों रहे हो? कहा कि मैं 3 रोज से सोच रहा था कि मुफ्ती आजम से मेरा बच्चा आवारा हो गया है, गलत राह पे लग गया है, दुआ कर दीजिए। आज मैं जा रहा था तो मुझे बुलाया और कहा ये तावीज है, ले जाओ अपने बच्चे के हवाले कर देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफक्किर इस्लाम। ये कारी साहब हमारे हाफिज साहब गवाह होंगे, हाफिज रियाज साहब 59 में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सगरी तशरीफ लाए थे। डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद साहब उनके एक बड़े ही मुतक़िद हैं, उनके यहाँ क़याम था। वो चाहते थे थोड़ी देर और क़याम करें, मगर जीएनपुर वाले जोर मचा रहे थे हम वहां जाएंगे, हम वहां ले जाएंगे। हजरत कार में बैठ गए, कार घूमी और पिछले दरवाजे पे आके रुक गई। जिन लोगों को दुआएं करानी दुआएं करते रहे, 1 घंटे तक रुकी रही और उसके बाद फिर कार वो जीएनपुर हम लोगों ने धक्का देकर के पहुंचाई। सरकार मुफ्ती आज़म इस तरह वहां पहुंचे। अजीब बात है, तावीज मांगने वाले तावीज मांगते, अगर कोई मना कर देता तो सख्त नाराज होते, बेपनाह नाराज होते। ऐसा लगता था कि वो तावीज के जरिए से दिलों की तस्कीर कर रहे हैं। तुम कह रहे हो कि कितने बड़े शेख थे कि 20 लाख का मजमा जनाजे में पहुंच गया। ये 20 लाख वो थे जिनकी जिंदगियां संवरी थी, जिनकी हयात संवरी थी, जिनकी निगाहें संवरी थी, जिनकी तकदीरें बदलती थी। निगाहें मरते मोमिन थे, बदल जाती हैं तकदीरें। हुजूर लोग नमाज पढ़ते हैं, तौहीद का दावा करते हैं, मगर तौहीद का मुशाहदा नहीं करा सकते। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की निगाहों में तौहीद का तसव्वुर एक पैकर मुजस्सम था। मैं तुम्हें उसकी गवाही दूं। अल जामिअतुल इस्लामिया में जब भी मैंने कभी सरकार से अर्ज किया तशरीफ लाए। आखिरी सालों में बीमारी में भी हाजी कलीम के साथ तशरीफ लाए। अजीब आलम था उनकी मोहब्बत का। एक मरतबा शदीद गर्मी थी, बिजली भी नहीं, पंखा भी नहीं। वो नमाज पढ़ रहे थे और मैंने पीछे से पंखा झलना शुरू कर दिया। नमाज खत्म करने के बाद मैंने पहली मरतबा चेहरे पे गजब के आसार देखे। कमरुज़्ज़मा तुम पंखा झल रहे हो, हुजूर बड़ी गर्मी थी, पसीने से आपका लिबास भीगा हुआ था। आपने फरमाया मैं अल्लाह की बंदगी कर रहा था और तू मेरी खिदमत में लगा हुआ था। मेरा मौला कैसे गवारा कर लेगा कि उसके गुलाम की खिदमत उस वक्त की जाए जब वो उसकी बंदगी में लगा हुआ हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तौहीद का ये तसव्वुर, महसूस तसव्वुर क्या दुनिया में किसी और शेख के पास तुमको मिलेगा? क्या किसी और आस्ताने के पास मिलेगा? मुफ्ती आज़म हिंद कभी भी वजू के सिलसिले में दूसरों से मदद लेना गवारा नहीं फरमाते थे, इसलिए कि वजू भी दरअसल वसीला बंदगी है। एक तरह की इबादत गैर मकसूदा है मगर इबादत है और इबादत में किसी और से मदद नहीं ली जाएगी। इन बातों का आमियाना नजर से मुशाहदा करने वाले उनकी जिंदगी की अजमतों और बंदगियों से वाकिफ नहीं है, लेकिन जिनको कुदरत ने निगाह मुशाहदा दी है वो एक एक लम्हे से वाकिफ है, एक एक लम्हे का जायजा ले रहे हैं। मेरे जहन में एक शुबहा था, ये जमीन पे बैठ के खाना खा जाए, उकड़ू बैठ के खाना खाया जाए, एक हाथ से रोटी लेकर दूसरे हाथ से तोड़ के खाना खाया जाए। कहीं कहीं तो मुसलमानों और दीनदारों के माहौल में चल सकता है, मगर कहीं कहीं मॉडर्न तबके में नहीं चल सकता। मैंने इस शुबहे का इजहार किया। हुजूर सुन्नत के मुताबिक अमल करना जरूरी है, मगर कहीं कहीं सुन्नत के सिलसिले में बड़ी शर्मिंदगी होती है। कहा कि तौबा करो तुम इस बात से आदमी, तुम्हें मालूम नहीं है कि जब इंसान अपने को अल्लाह का बंदा कहता है तो किसी और से शर्म नहीं करता। तुम कुर्सी में बैठ के खाना चाहते हो, छुरी कांटे से खाना चाहते हो, रोटी एक हाथ से खैट के तान के खाना चाहते हो, तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम अल्लाह के गुलाम हो। अल्लाह के दस्तरखान पे बैठे हो, वो देख रहा है। कोई गुलाम अपने आका के सामने बैठ के खाए तो बताओ कैसे खाएगा?
नमाज में देखने का तसव्वुर तो आता है, मगर खाने में भी देखने का तसव्वुर ये मुफ्ती आज़म हिंद की नजर हो सकती है, ये मुफ्ती आज़म हिंद का अंदाज हो सकता है। लोग मसाइल बताया करते थे, मुफ्ती आज़म हिंद मसाइल की हकीकतें ज़हनों में उतारा करते थे। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वह मुफ्ती आज़म हिंद हैं जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत और ताअत की बुनियादों पर गुजरा, जिंदगी भर नमाज की मुहाफ़ज़त की, जिंदगी भर नमाज की, गाड़ी छोड़ दी नमाज नहीं छोड़ी, मसरूफियात छोड़ दी नमाज नहीं छोड़ी। जानते हो फिर आलम क्या हुआ? फिर अल्लाह ने उनकी नमाज की हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने उनकी नमाज पर अपना करम फरमाया। जानते हो शुक्र का आलम औलिया किराम पर बहुत तारीफ होता है। ये एक इस्तिलाह है जो मैं तसव्वुफ की बोल रहा हूं और हमारे अकादरीन शुक्र की इस्तिलाह से वाकिफ हैं। जब सफर का वक्त करीब आता है तो जलवों की आबादी में बंदा गुम हो जाता है। जलवों की आबादी में वादी में फिर ताबे नजर नहीं रहती। इस कदर जलवों का हुजूम होता है कि दामने होश खो बैठता है इंसान। ये तुम्हें पीर मेहली की बारगाह में भी मिलेगा, ये वारिस पाक के आस्थाने में मिलेगा, खुद ख्वाजा आदम की जिंदगी में मिलेगा। 6 रोज पहले बाज़ाब्ता अपने को अपने घर में बंद कर लेते हैं, सुबह शाम जिक्र की आवाज आती है और जब जिक्र की आवाज बंद होती है तो मालूम होता है कि हाजा हबीबुल्लाह माता फी हो बिल्लाह, ये शुक्र की कैफियत है जो तमामी औलियाए किराम की जिंदगी पे तारी हुई है। मगर मुफ्ती आज़म हिंद पर यह कैफियत कमोबेश 3 साल तारी रही। इसमें नमाज का होश नहीं होता, खाने का होश नहीं होता, मगर यह सब गवाह है कि जब नमाज का वक्त आता था शुक्र में मुशाहदा करने वाला मुफ्ती आज़म हिंद क़याम में मुशाहदा करने लगता था। वो उठते थे, वजू करते थे, नमाज पढ़ते थे, बैत लेते थे और फिर कैफियत तारी हो जाती थी। बताओ ये कैफियत थी या नहीं थी? बताओ तुमने ये मुशाहदा किया था या नहीं किया था? बताओ तुमने इन हकायक का जायजा लिया नहीं कि न खाने का होश है, न पीने का होश है, न अपने दीवानों को पहचान रहे हैं, मगर नमाज का इतना होश है कि जैसे ही वक्त आया है खड़े हो गए। इंग्लैंड से आया था मैं, हजरत सहारे के जरिए से मस्जिद में पहुंचे थे। मैं था, नमाज अदा हो रही थी, खड़ा होकर इंतजार कर रहा था कि नमाज पढ़ने तो चेहरे जेबा को देख लूं, सरकार पहचानेंगे क्या? अब तो हजरत इस आलम में है कि बहुत कम पहचानते हैं। खड़े हुए, गले से लगाया, कहा कमरुज़मा बहुत दूर चले गए हो। कसम खुदा की आज भी उस दूरी ने तड़पा रखा है। काश वो चंद 7 साल मुझे उनके कदमों में गुजारने के लिए मिल गए होते जो मैंने फासले पे गुजारे हैं। मगर मैंने तय कर लिया है कि उनकी जिंदगी बयान करके उस गुनाह का कफारा अदा करूंगा जो मैंने फराक की बुनियाद पर, फासले की बुनियाद पर किए हैं, जो दूरी की बुनियाद पर किए हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं ये वो जिंदगी थी जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की थी। बेहोशी की कैफियत है, शुक्र की कैफियत है, होश नहीं है, मगर फजर की नमाज का वक्त आ गया।